आज हम बात करेंगे बच्चों की काबिलियत का सबसे बड़ा रहस्य। वह रहस्य यह है, अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदने की जो शिक्षा है वो माँ के गर्भ से ही मिली थी। प्रहलाद 5 साल से कम उम्र में ही सारे शास्त्र सीख गए थे। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनके माँ बाप उनके भविष्य के बारे में, उनके बारे में फिक्रमंद हो गए थे। माता पिता बच्चों के पहले दर्पण हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे बनना चाहते हैं। माता पिता जैसा भी करते हैं बच्चे भी वैसा ही करते हैं। बच्चों से हम जो कुछ भी कराना चाहते हैं वैसा ही करेंगे जैसा उसके माँ बाप करते हैं। अगर माँ बाप अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं तो आपके बच्चे भी आपका कहना नहीं मानेंगे। इसलिए बड़ों का कहना है कि आप अपने बच्चे को जैसा चाहते हैं वैसा खुद बन जाएं। और आज समाज में बच्चों की परवरिश को लेकर के बहुत ही भ्रांतियां बनी हुई हैं। और यह जो भी भ्रांतियां हैं या जो भी बच्चे आज समाज में दिखाई दे रहे हैं उसका नतीजा है उनकी परवरिश। परवरिश करने वालों को जो विशेषज्ञ हैं वह बताते हैं कि कुल माता पिता की जो कैटेगरी है वो 4 तरह की होती है। पहली कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है जो अपनी हर बात को फोर्सफुल्ली मनवाना चाहते हैं। माँ बाप जो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर की लाइन की पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं। किसी के माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने तो उसको इंजीनियर की शिक्षा दिलवाते हैं। और जबकि बच्चे के अंदर न तो डॉक्टर बनने की इच्छा होती है और न ही इंजीनियर बनने की। वह उसके अंदर जो छुपी हुई स्किल होती है, जो कौशल होता है वो कुछ और होता है और उनके माँ बाप ज़बरदस्ती कुछ और बनाना चाहते हैं और नतीजा जो होता है संतोषप्रद नहीं होता। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम बच्चों के साथ ऐसा ना करें। दूसरी कैटेगरी में ऐसे माता पिता को रखा है जो बच्चों से राय मशवरा करने के बाद उसके बाद निर्णय लेते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा, क्या बनेगा, क्या पढ़ेगा। और ऐसे ही माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे आगे चल के तरक्की करते हैं और अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चे की अगर बेहतर भविष्य चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम ये है कि हम बच्चों के राय लें और उनकी इच्छाओं को, उनके कौशल को, उनके अंदर छुपे हुए जो स्किल हैं, जो टैलेंट हैं उसको जानने की, पहचानने की कोशिश करें और उसके हिसाब से टैलेंट को विकसित करने की भरपूर कोशिश करें। तभी वो बच्चा हमारे देश का और अपना खुद का नाम समाज में रोशन करेगा, देश में रोशन करेगा और विश्व में नाम रोशन करेगा। अगली कैटेगरी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की हर बात को आंख बंद करके मान लेते हैं और वह इस पे तनिक भी विचार विमर्श नहीं करते कि मेरा बच्चा जो चीज़ मांग रहा है, जो चीज़ चाह रहा है, अगर मैं उसको यह दे देता हूँ तो इससे उसका जीवन बनेगा कि बिगड़ेगा, इसके बारे में वो नहीं सोचते। और यही ना सोचना ही उस बच्चे के लिए बेहद ख़तरनाक साबित होता है। हम सबको चाहिए कि हम लोग बच्चों के साथ ऐसा ना करें। और सबसे ख़तरनाक कैटेगरी जो माता पिता की पाई जाती है वो होती है ऐसे माँ बाप जो पूरी तरह से अपने बच्चों के प्रति बेफिक्र होते हैं। उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता। अगर उनसे कोई शिकायत करता है कि भाई आपका बच्चा देखिए शराब पीता है, आपका बच्चा बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है, आपका बच्चा चोरी करता है, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तो सीधा सीधा कहते हैं
कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा बच्चा जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो नहीं पढ़ेगा तो अपने पछताएगा, अपने रोएगा, इस तरह की वो बातें कह करके और बड़ी उज्जिम्मा हो जाते हैं। मतलब कहते हैं कि हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके बच्चों को बेहतर बनाने के लिए जो ख़ास टिप्स हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनें और उसको याद कर लें और उस पर अमल करें। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आपका बच्चा निश्चित रूप से आपका भी नाम रोशन करेगा और देश का भी नाम रोशन करेगा। उसके पहले टिप्स यह है कि अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी खूब जम के तारीफ़ करें, पब्लिकली करें, जो मेहमान आए उनके साथ उसकी तारीफ़ करें और जो उसकी तारीफ़ करें। मेरा बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ता है, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया खेलता है, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया गाता है। जो भी उसके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट में हम उसकी खूब जम के तारीफ़ करते हैं और उसको प्रोत्साहन करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा वही बच्चा कुछ गलतियां भी कर जाता है और अगर उन गलतियों को हम पब्लिकली या अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे तो वह बच्चा कुढ़ जाएगा। तो हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात तो उसके अंदर पाई जाती है तो हम उस बच्चे को अकेले में बुला करके और उसको समझाएंगे, बेटा यह काम गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से आपका जीवन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा आपकी बातों को समझने लगेगा और वह जो गलत काम किया है उससे बाज आ जाएगा। अगला टिप्स है कि बच्चों के हर सकारात्मक पहलू को बेहतर ढंग से प्रोत्साहन करें, उसके गलत सही की पहचान कराएं और उसके हर अच्छे काम में उसको प्रोत्साहन दें और उसको प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाएं, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाएं और देश के नाम रोशन करने वाले जो भी लोग हमारे देश के रहे हैं उनके बारे में उनको बताएं और ये भी बताएं कि वह कितनी गरीबी से निकल करके और कितने बड़े बड़े काम कर गए हैं। और ऐसा करने से उसके अंदर भी एक हौसला आएगा कि मैं बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी के सपोर्ट के भी बड़ा काम कर सकता हूँ। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, जो ध्यान देने की बात है, वो ये है कि बच्चों के नेचर में सकारात्मकता लाओ। बच्चा अगर शरारत करता है या गलत काम करता है तो उसके साथ बैठकर उसके शरारत से रिलेटेड टॉपिक के अनुसार चर्चा करें। जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए कि बच्चा शराब पीता है तो हम उसे मत कहें कि शराब मत पियो, बल्कि उससे यूँ कहें कि बेटा फला आदमी देखो शराब पी रहा था और उसके शराब पीने की वजह से क्या हुआ, उसके सारे खेत बिक गए, उसके बच्चे बर्बाद हो गए, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रही, उसके जो बच्चियां थी बच्चियों की शादी करने के लिए भीख मांग मांग करके शादी करना पड़ा। बताइए कितनी बुरी हाल है। अगर ऐसा वो न करता तो उसके वह एक इज्जत की ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन वह इन बुरे आदतों की वजह से समाज में बहुत ही परेशान रहा, बहुत ही उसको जिल्लत या रुसवाई झेलनी पड़े। तो ऐसा करने से क्या होगा, उन बच्चों को इन कामों से आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत होने लगेगी और वो बच्चे वह बुरे काम करना छोड़ देंगे। और उनको ये भी बताएं कि जो आदमी अच्छा काम करता था, उसके पास कुछ नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते एक दिन ऐसा आया कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया घर हो गए, नौकर चाकर हो गए और देश में, समाज में उसकी एक अच्छी मान सम्मान मर्यादा है। और बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो हम उसको स्कोरिंग करें। इसको स्कोरिंग का मतलब ये हुआ कि हम उसको अच्छे काम पे कुछ इनाम के तौर पे या तो पैसा दें या तो नंबर दें या उसको एक कैटेगरी करें कि ए ग्रेड का बच्चा है, बी ग्रेड का बच्चा है, सी ग्रेड का बच्चा है। अगर वो गलत काम करता है तो उसकी कैटेगरी को डाउन करें या उसके इनाम को कम कर दें। इस तरह से उसकी स्कोरिंग करें कि बच्चा किस लेवल का है। तो ऐसे में वो बच्चा अपने आप को टॉप लेवल पे रखने की कोशिश करेगा, वो बच्चा आपका बेहतर बच्चा बन जाएगा। और बच्चे को क्या सिखाना है? बजटिंग। बच्चे को बजट बनाना सिखाएं। बच्चे को जो भी पैसा देते हैं उस पैसे से उसको बताएं कि इसका सही ढंग से इस्तेमाल करके
कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। आप उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसा कि एडिसन का एक उदाहरण है, जिन्होंने अपने पॉकेट मनी को बचा बचा करके कौन कौन से प्रयोग किए और आखिर में चल करके बल्ब का आविष्कार करके, बल्ब बना करके हम अपने देश का नाम दुनिया में रोशन किया। इस तरह से हर बच्चा कर सकता है। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा ज़रूर दें। व्यावसायिक शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है कि जिसको अपना करके अमीर बना जा सकता है, बड़ा बना जा सकता है, महान बना जा सकता है और खुद का नाम और अपने देश का नाम पूरे संसार में रोशन किया जा सकता है। मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाता रहूं, इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें।